Good morning students, how are you all? Hope you all are well. बेटा कल हमने पढ़ा था इंसर्टिंग अ नोड आफ्टर द गिवन वैल्यू इन सिंगली लिंक्ड लिस्ट, राइट। बेटा आज हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम फॉर इंसर्टिंग अ नोड बिफोर द गिवन वैल्यू इन SLL। जो हमने कल बेटा आफ्टर अ गिवन वैल्यू किया था और जो आज हम बिफोर अ गिवन वैल्यू कर रहे हैं, ये दोनों जो एल्गोरिथम्स हैं हमारी इंसर्टिंग अ नोड एट अ स्पेसिफिक पोजीशन के अंडर आती है, राइट। तो देखिए बेटा, सपोज हमारे पास कोई भी एक स्टार्ट पॉइंटर है, दैट इज़ अ नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4। ये हमारे पास 4 नोड्स हैं बेटा। 4th नोड इज़ आर लास्ट नोड एंड नोड 5 इज़ आर न्यू नोड। हमने बेटा इस न्यू नोड को बिफोर 3, सपोज हमने इस न्यू नोड को बिफोर नोड 3 इंसर्ट करना है, दैट मीन्स हमें इसको यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है। अगर हमें इसको बिफोर नोड 3 इंसर्ट करना है तो हम बेटा इसको कैसे इंसर्ट करेंगे? हमने क्या करना है, जो मेरी नोड 3 की जो प्रीवियस नोड है उसका हमें एड्रेस चाहिए, उसका हमें ये वाला एड्रेस चाहिए बेटा। उसके लिंक पार्ट को हमें किसको प्रोवाइड करवाना है? न्यू नोड को। और जो न्यू नोड का एड्रेस या लिंक पार्ट है वो क्या होना चाहिए? वो ये वाला सेम एड्रेस होना चाहिए प्रीवियस नोड का, राइट। यानी कि इसका एड्रेस जो प्रीवियस नोड का एड्रेस है वो किसका एड्रेस बन जाएगा अब लिंक पार्ट में? नोड 5 का, लाइक दिस। तभी बेटा ये नोड यहाँ पे इंसर्ट हो सकती है। देखिए कैसे इंसर्ट होगी, ये फर्स्ट नोड, सेकेंड नोड, देन 5th नोड, 3rd एंड देन 4th नोड। अब हमें इस केस में बेटा क्या चाहिए? हमें 2 पॉइंटर चाहिए, वन फॉर द प्रीवियस नोड एंड अनदर फॉर द नोड विच वी हैव टू फाइंड। मीन्स क्या हुआ? बिफोर नोड 3, नोड 3 पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि नोड 3 पे ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी कि नोड 3 हमारा कहाँ पे है। जहाँ पर भी मुझे नोड 3 मिल जाएगा उससे पहले वाली नोड को भी हमने देखना है और वो वाली नोड को भी जहाँ पर जिससे पहले हमें जो है अपनी नोड इंसर्ट करनी है। दैट्स वाई बेटा मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर यूज़ किए हैं। वन इज़ प्री पॉइंटर, दैट इज़ प्री PTR, अनदर इज़ PTR। PTR हमारा उसको पॉइंट करेगा जिस नोड को हमने सर्च करना है और उस नोड से पहले हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। और प्री पॉइंटर किसको करेगा? सर्च नोड से पहले वाले नोड को पॉइंट करेगा। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलिए अब हम इसकी एल्गो करते हैं। एल्गो में बेटा देखिए, एल्गो में सबसे पहले हम अवेलेबल स्पेस फाइंड आउट करते हैं। ये वाला काम जो हम अब तक अपनी प्रीवियस SLL में करते आए हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है? स्पेस देखना है, अवेलेबल स्पेस। अगर अवेलेबल स्पेस बेटा हमारे पास नल है तो हमने क्या प्रिंट करवा दिया? ओवरफ्लो, यानी कि अवेलेबल स्पेस हमारे पास नहीं है। और फिर इस वाले इफ़ को हमने एंड कर दिया और फिर प्रोग्राम से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्पेस ही नहीं है। अगर हमारे पास स्पेस अवेलेबल है बेटा, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे? जो भी हमारा अवेलेबल स्पेस होता था वो हम किसको प्रोवाइड करवा देते थे? न्यू नोड को। अब न्यू नोड को स्पेस मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यू नोड्स के लिए हम लोग क्या करते थे? जो अवेलेबल का जो नेक्स्ट होता था वो हम किसको प्रोवाइड करवा देते हैं? अवेलेबल को। इतना काम तो बेटा अब तक हम लोग करते आए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, राइट। तो अब देखिए इसमें न्यू थोड़ा सा क्या होगा, जो मेरा न्यू नोड है उसका जो डाटा है उसमें कोई ना कोई वैल्यू होगी। दैट मीन्स दिस इज़ माय न्यू नोड, नोड 5, राइट। अब इसकी वैल्यू मतलब इसका इन्फो पार्ट कोई ना कोई वैल्यू होगी। सपोज इसकी वैल्यू 5 है। इतना काम हमने कर दिया। अब मैंने क्या किया? स्टार्ट को किस में डाल दिया? PTR में। यानी कि मेरा PTR क्या है बेटा? दिस वन, राइट। इस वाली लाइन से क्या क्लियर हुआ? मेरा स्टार्ट इक्वल्स PTR, मतलब स्टार्ट को PTR को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? स्टार्ट से, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट इक्वल्स प्री PTR, क्योंकि हमें इसमें 2 पॉइंटर्स लेने, एक प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा और एक उस नोड को पॉइंट करेगा जिस नोड से हमें पहले अपना न्यू नोड इंसर्ट करना है।
सो प्री पीटीआर भी हमारा किसको पॉइंट करेगा इनिशियली, स्टार्ट को। इस लाइन से हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमें कब तक पीटीआर को नेक्स्ट करना है, जब तक कि हमारा थर्ड नोड है वो फाइंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने बिफोर नोड 3 इंसर्ट करना है। सो पीटीआर मेरा पहले 1 पे आएगा, 1 नंबर के इक्वल है नहीं, फिर नेक्स्ट पे पीटीआर आएगा, फिर नेक्स्ट पे आएगा। जब 3 पे मिल जाएगा पीटीआर तो यहाँ पे आके पीटीआर स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए हमने बेटा वाइल कंडीशन लगाई, वाइल पीटीआर का जो डेटा है दैट इज इन्फो पार्ट, जब तक कि नंबर के इक्वल नहीं होता तब तक मुझे अपनी वाइल जो कंडीशन है, वाइल जो लूप है वो एग्जीक्यूट करना है, राइट। सो पीटीआर अब आगे जाएगा और इस केस में जो मेरा प्री पॉइंटर है वो किसको पॉइंट करेगा, पीटीआर को, ठीक है। देखिए कैसे, सबसे पहले पीटीआर मेरा यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद पीटीआर मेरा कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट पे, ठीक है। और जो पहले वाला पीटीआर था वो क्या बन जाएगा, प्री पीटीआर, ठीक है। तो वही काम किया मैंने बेटा, जो पीटीआर है उसको प्री पीटीआर में मैंने असाइन कर दिया, और पीटीआर जो क्या था वो पीटीआर का नेक्स्ट, तभी नेक्स्ट मूव करेगा। और कब तक मूव करेगा, जब तक कि पीटीआर का जो डेटा पार्ट है वो मेरा नंबर के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब जैसे ही मेरा बेटा पीटीआर यहाँ पर रीच होगा, पीटीआर मेरा नंबर के पास रीच हो गया, इट मीन्स वाइल कंडीशन जो थी वो यहाँ से फॉल्स हो गई, ठीक है। तो उसके बाद देखिए प्री पीटीआर तो यहाँ तक पहुँचेगा मेरा, इस वाले वाइल लूप से प्री पीटीआर था, क्योंकि पीटीआर जब जैसे ही नेक्स्ट पे पहुंचा थर्ड पे आ गया पीटीआर मेरा, ठीक है। तो प्री पीटीआर उससे प्रीवियस वाले पे होगा, यहाँ पे यानी कि प्री पीटीआर यहाँ पे है मेरा, ठीक है। तो अब देखिए जब मेरा थर्ड पीटीआर मेरा यहाँ पे आ गया, मुझे वाइल कंडीशन जो थी बेटा मेरी ट्रू हो गई। उसके बाद मुझे क्या करना है, प्री पीटीआर का जो नेक्स्ट पार्ट है, प्री पीटीआर यहाँ पे है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मुझे किसको असाइन करवाना है, न्यू नोड को। देखिए प्री पीटीआर का नेक्स्ट मैंने किसको असाइन करवाया, न्यू नोड को, ठीक है। और जो मेरा न्यू नोड का नेक्स्ट है, यानी कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो किसको असाइन कराना है मुझे, पीटीआर को। पीटीआर का मतलब क्या हुआ, पहले पीटीआर बेटा मेरा यहाँ पे था, तभी पीटीआर नेक्स्ट पे मूव किया है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पीटीआर पहले नेक्स्ट को जो मूव कर रहा था, ये वाला पीटीआर का एड्रेस मैंने किसको दे दिया, न्यू नोड को। इस लाइन से देखिए न्यू नोड का नेक्स्ट पीटीआर को दे दिया, ठीक है। और जो प्री पीटीआर, ये वाला प्री पीटीआर का जो एड्रेस पार्ट था, ठीक है, वो किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को, राइट। और इस वजह से हमारे पास जो ये न्यू नोड थी, फिफ्थ नोड हमारी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगी और प्रोग्राम से हम लोग एग्जिट हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू।